पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ लग गई एवं लगंति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा बिरत्ता उन लगंती जहाँ सुक्को उगोलो। शास्त्रकार ने एक उदाहरण दृष्टांत जो भी दिया है, एक दीवाल है, उस पर एक गीली मिट्टी का गोला फेंका गया, एक सूखी मिट्टी का यूं गोला फेंका गया। जो गीली मिट्टी वाला गोला था उसकी मिट्टी दीवार के चिपक गई, सूखी मिट्टी वाला गोला था तो मिट्टी ने स्पर्श किया और नीचे गिर गई। जैसे गीली मिट्टी दीवार के चिपक जाती है और सूखी मिट्टी नहीं चिपकती है, इसी प्रकार आसक्ति का भाव होता है तो कर्म का बंध ज्यादा सघन हो सकता है, और अनासक्ति के भाव से कोई प्रवृत्ति की जाती है तो कर्म का बंध इतना सघन न भी हो। जीवन को चलाने के लिए हमें पदार्थों का भी सहयोग लेना होता है। भोजन के लिए पदार्थ काम आते हैं, पहनने में कपड़े वे भी पदार्थ हैं, काम आते हैं। रहने के लिए कमरा, मकान, आंगन ये भी पदार्थ हैं। चलने के लिए रोड काम आती है, वह भी पदार्थ है। और पढ़ने में थोड़ी ज्योति कम है तो पढ़ने में, देखने में चश्मा लगाते हैं, वो भी हमारे लिए पदार्थ है, काम आता है। कोई कर्ण यंत्र लगाता है कि अच्छी तरह स्पष्ट सुनाई दे सके तो वह भी पदार्थ है। तो कितने रूपों में पदार्थ हमारे काम आते हैं, और सुनते हैं तो शब्द कान में पड़ते हैं, वे भी पदार्थ हैं, कान का विषय है शब्द। देखते हैं ये क्या चीज़ है तो रूप को हम देखते हैं। नाक में गंध आती है, कई लोग सेंट सुगंध का उपयोग करते होंगे, कभी न चाहते हुए भी दुर्गंध भी आ जाती है, नाक में बदबू आ जाती है। और पदार्थ चखते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं। तो अनेक रूपों में पदार्थों के साथ, पुद्गलों के साथ हमारा संपर्क होता है। इधर सामुदायिक जीवन जीते हैं तो कई व्यक्तियों के साथ जीना होता है। कोई आदमी अकेला यानी प्रायः अकेलेपन में भी जी सकता है। कई विशेष साधना करने वाले, और खास करके प्राचीन काल में जब वह साधना अच्छी तरह सम्मत थी तो हो सकता है कितने लोगों ने अकेले एकाकी विहार के रूप में साधना की होगी। अब सामुदायिक जीवन की अपनी व्यवस्था है, एकाकी जीवन की अलग व्यवस्था होती है। अनेक साथ में रहते हैं
तो लड़ाई झगड़ा कलह होने की संभावना रहती है। नमितों एकाकी भलो दोय मिल्या दुख हो। तो दो यानी एकाधिक मिलते हैं तो संघर्षण संघर्ष कलह अहंकार का नाग भी फुफकार सकता है। फिर लड़ाई झगड़ा मार पीट कुछ हो सकते हैं। तो ये स्थितियां सामुदायिक जीवन में हो सकती हैं। एकाकी है अकेला है तो वो सामुदायिक जीवन में जो समस्या होती है जो कठिनाई हो सकती है वह एकाकी जीवन में नहीं भी हो। परंतु एकदम अकेला रहना भी मुश्किल है। एकदम अकेला तो कौन संभाले, बीमारी हो जाए तो कौन संभाले, तकलीफ में कौन संभाले। इसलिए आदमी सामुदायिक जीवन जीता है कि एक दूसरे का सहयोग मिल सके। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में जो बताया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीवों का परस्पर उपग्रह आलंबन सहयोग होता है। धर्मास्तिकाय चलने में सहायक बनता है जीवों पुद्गलों की, यानी दूसरों का सहयोग करता है। अधर्मास्तिकाय भी जीवों पुद्गलों को स्थिर रहने में सहयोग देने वाला। आकाशास्तिकाय ठहरने में स्थान देने में स्थान देता है, काल का वर्तन चलता है। पुद्गलास्तिकाय पुद्गल खाने में पीने में कितने प्राणियों के काम आ जाते हैं। यानी ये सब दूसरों को सहयोग देने वाले हैं। तब प्रश्न हुआ जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय द्रव्य है वो किसके काम आता है? वो क्या धर्मास्तिकाय के काम आता है, अधर्मास्तिकाय के काम आता है, आकाशास्तिकाय भी? इनके तो कोई काम यो नहीं आता, जीव तो काम नहीं आते हैं। तो बाकी द्रव्य जो अपने ढंग से सहयोग उपग्रह देते हैं, तो जीव हैं वे क्या सहयोग किसी को नहीं देते हैं क्या? तो देते हैं, वे दूसरों को नहीं देते। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीव आपस में एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं। परस्पर सहयोग कैसे? देखिए, गाय है, अब गाय तो पशु जाति का जीव है, हम लोग मनुष्य हैं, तो गाय मनुष्यों के काम आती है, दूध मिल जाता है। तो गाय का सहयोग हो गया मनुष्यों को कि दूध मिलता है। तो गाय को मनुष्यों द्वारा सहयोग मिलता है। कितना गो रक्षा, गौशालार, गायों की सेवा व्यवस्था, मनुष्य लोग गायों की भी सेवा करते हैं। तो गायों को मनुष्यों से सहयोग मिल जाता है। गायों की सुरक्षा आदमी करते हैं कि गायें कत्ल खाने में नहीं ले जाई जाए, उनको रोकिए रोकिए। किसी रूप में गायों का सहयोग सेवा मनुष्य कर देते हैं। तो गाय मनुष्य का सहयोग करती है तो मनुष्य गायों का सहयोग करता है। अब देखिए, मनुष्य एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। कितने हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने उदार लोग अर्थ राशि का दान करते हैं। जगह जगह शिक्षा चिकित्सा ऐसे संस्थान खड़े हैं जहाँ कहीं ज्ञान दान, कहीं साता दान, स्वास्थ्य दान, सहयोग दान अनेक रूपों में चलता है। तो एक सक्षम मनुष्य कुछ कमज़ोर मनुष्य का सहयोग कर देता है। वृद्ध आदमी है, बहुत उम्र दराज, तो जवान या छोटी उम्र का लड़का सहारा दे करके उनको ले जाता है, बिठा देता है, गेडिया जला देता है। तो सहयोग यानी सेवा की, माता पिता की, वृद्धों की करने वाले कितनी सेवा करते हैं। कहीं वृद्धाश्रम, चित्त समाधि केंद्र ऐसे, वहाँ भी वृद्धों की और की, कहीं अनाथ बच्चों की सेवा होती है। कितने रूपों में, कहीं अंधों की जो जन्म से अचक्षु हैं उनकी, अलग अलग रूपों में
जो सेवा होती है, शिक्षक है विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वो सेवा करता है। शिक्षक को दान दक्षिणा वेतन जो भी मिलता है तो शिक्षक का भी काम चलता रहता है परिवार का। यह परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का एक दूसरे को सहयोग देने का उपक्रम क्रम चलता है। तो हमें दूसरों से सहयोग कब मिलता है? हम सामुदायिक रूप में रहते हैं, परिवार में 5, 7, 8 व्यक्ति साथ में हैं। कोई मान लो बीमार हो गया तो दूसरे उसको दवाई दिलाना, हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर को दिखाना, वो सहयोग कर देते हैं। वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो वो कमाई और रुपया सारा वो व्यवस्था में योगदान। तो यूँ परिवार में भी एक दूसरे का सहयोग मिलता है। तो ये पदार्थ भी हमारे काम आते हैं और व्यक्ति प्राणी भी हमारे काम आते हैं। अब यहाँ जो एक मूल बात है वो है आसक्ति अनासक्ति की। हम खाते हैं आसक्ति से खाते हैं या वहाँ अनासक्ति है? खाने में आसक्ति आ गई, पदार्थों के प्रति आकर्षण कि स्वादिष्ट है और खा लूँ, स्वादिष्ट है और खा लूँ और खा लूँ, ये आसक्ति आ गई है। यह पाप कर्म बंध का एक कारण है। अनासक्ति है। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, कुटुंब यानी परिवार का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु अंतर दिल न्यारा रहे। अंतर मन में अनासक्ति है। अनासक्ति कैसे? कि एक धाय माता है, वह एक बच्चे की सेवा करती है, लालन पालन करती है, खिलाना पिलाना नहलवाना उसको रमाना आदि मान लो कई काम करती है। परंतु धाय माता मन में यह स्पष्ट जान रही है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है या राजा का है, मेरा नहीं है, मेरा काम तो इसकी सेवा करना है। तो इतना निकटता से लालन पालन सारा काम करने वाली वो धाय माता उस रूप में ममकार नहीं करती कि मेरा है, ऐसा नहीं जान रही है। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, धार्मिक हैं, वो ये सोचें कि ठीक है परिवार की व्यवस्था करना, सेवा शुश्रूषा करना, आर्थिक जुगाड़ करना, ये सब मेरा एक कार्य है, सेवा कार्य है। तो आखिर मैं अकेला हूँ, आखिर में मेरा कोई नहीं है। करणी आपो आप, कुण बेटो कुण बाप। तो मेरी करनी वो मेरे काम आने वाली है, दायित्व निभाना है, उसमें कोई कमी न रखूं। पर मोह आसक्ति से भी मैं बचने का प्रयास करूं। तो यह जितना अनासक्ति का भाव होता है फिर दुख भी ज़्यादा नहीं होता। आसक्ति ज़्यादा है तो दुख होता है कि मेरी वो चीज़ गुम हो गई, बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, अब मन में कष्ट है, वो चीज़ चली गई, वो चीज़ किसी ने छीन ली, ले ली। और तो क्या, अब मोबाइल फ़ोन है, पता नहीं आप बच्चों को, आप छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल, आप उसको ले लो, खींच लो, तो इतने में तो बच्चा कितना चिल्लाना रोना, कुछ थप्पड़ की करना कराना शुरू कर दे। क्योंकि उसकी मानो आसक्ति है, वो जो भी मोबाइल से जो ही वो छीन लिया, वापिस उसके हाथ में दे दिया, अब वो शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यह आसक्ति का एक कितना चक्र व्यूह सा होता है कि आदमी कष्टापतित हो जाता है आसक्ति के कारण। तो संसार में रहते हुए भी जहाँ पुम्मम जले जायम नोव लिप्पई वारिणा एवं अलित्ते कामेहिम तम वयम भूम माहरम, कि जैसे पद्म पत्र है
वो पद्म पत्र पानी से निर्लिप्त रहता है। पद्म पत्र मीवाम्भसा, पद्म पत्र अम्भस पानी से अलिप्त रहता है। इसी प्रकार आदमी पदार्थों की दुनिया में रहते हुए, समाज में, समुदाय में रहते हुए अनासक्त रहने का प्रयास करे। कहा गया, जो गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किनस्यों भी नहीं बांधूं जिल्लो। गण में रहते हुए, संग में रहते हुए, समाज समुदाय में रहते हुए भी अकेला, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला मुझे जाना है, मेरा कर्म मुझे भोगना है। जो अच्छा बुरा किया हुआ है या करूँगा जो भी, उसका फल भोगना भी मुझे ही पड़ेगा, दूसरा कोई उसमें हाथ नहीं बटाता। तो पत्येयम पुण्य पावम, पुण्य पाप प्रत्येक होता है, अपना अपना होता है। कोई अकाउंट यूँ साथ में नहीं है कि हम दोनों पार्टनर हैं, और पार्टनर हैं तो भी विभाजन तो करते ही है ना, कि दोनों साझेदारी में काम करते हैं, आखिर पांति तो करते होंगे ना, इतना % मेरा, इतना % तेरा। तो वो नहीं मिले तब तो साझेदारी भी कौन करेगा? तो आखिर तो अपना अपना होता है। तो इसलिए कर्म में तो बिल्कुल कोई साझेदारी, मतलब आखिर अपना कर्म खुद को ही भोगना होता है, यह बात बताई गई है, बताई जाती है। तो आदमी अनासक्ति से कार्य करे, कार्य करने में अनासक्ति रखे, कोई नाम प्रतिष्ठा की वो कामना नहीं, निष्काम भावना, आशंसा नहीं, आशंसा निष्रहित रहना, निष्काम रहना, कि जितनी कामना साथ में जुड़ी हुई है कि सेवा करूँगा, मुझे यह मिलना चाहिए, यह चीज़ मिलनी चाहिए, तो निष्काम सेवा करो। कोई मुझे बदले में कुछ नहीं, एक तो बदले में वो चीज़ मिले, यह कामना शर्त हो गई कि मैं सेवा कर दूंगा, वापस मुझे यह चीज़ मिलनी चाहिए। ये कोई मांग नहीं है भी, अपना धर्म मान करके मैं सेवा कर सकता हूँ, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। यह निष्कामता है। आप लोग चंदा दान देते हैं, आर्थिक दान, उसमें भी साथ में कामना ज़्यादा है कि दान दूंगा, इतना बड़े पट्ट पर मेरा नाम लगाना पड़ेगा, ऐसे मूर्ति स्टेच्यू लगानी पड़ेगी हमारे परिवार की, यानी वो जो भी हो कामना कर दें कुछ। अगर वहाँ वो लालसा है तो वो यानी एक आसक्ति कह दें, वो साथ में जुड़ गई एक कोई। अब यह जो कहा गया गुप्त दानम, गुप्त दान की, यानी वो कामना नहीं कि भी मैंने दिया, वो दिया, कोई अपनी ओर से लालसा नहीं है। तो जो अनासक्ति है वहाँ निष्कामता, आसक्ति में वो कामना, सकामता रह जाती है। तो निर्जरा हमारे यहाँ तत्वज्ञान में कि निर्जरा में भी अगर केवल मोक्ष की कामना है, एक दूसरी कामना मोक्ष की कामना है, वो एक अच्छी बढ़िया निर्जरा की चीज़ है। एक यह मोक्ष वाली कोई कामना नहीं है, उल्टी कामना दूसरी कोई भौतिक कामना है। तो भौतिक कामना होने से वो तपस्या का तेज कम हो सकता है। सूर्य के आगे बादल आ गया तो तेज कम हो गया, धूप अब नहीं रही कम। इसी तरह तपस्या एक प्रकार का सूर्य है, तेजस्वी है। उसके वो बादल आ गए, कामना, लालसा, वो मिलना, निदान कर लिया, तो वो तपस्या का तेज भी मंद पड़ जाएगा या बंद हो जाएगा। तो तपस्या के साथ निष्कामता, नन्नथ निर्जरठ आए तब महिठ्यजा, एक निर्जरा के सिवाय और किसी भी उद्देश्य से
तपस्या नहीं करना, केवल निर्जरा हो, कर्म कटे, वो परम बहुत विशुद्ध एक तपस्या हो सकती है। तो आसक्ति और अनासक्ति, तो शास्त्रकार ने जो उदाहरण दिया कि उल्लो सुकोय दो छूढ़ा, गोलया मट्टिया मया, दो भी आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सो तथ लग गई, एवं लगंति दुम्मेहा, जे नरा काम लालसा, बिरत्ता उन लगंती, जहाँ सुको उगोलो। तो सूखे गोले की तरह हम निष्काम अनासक्त रहें, गीले गोले की मिट्टी चिपक जाती है, वैसे हम आसक्ति में न जाएं, ऐसा जितना संभव हो सके प्रयास करें, ये हमारे लिए हितकर बात हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्यपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम् देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलं मतिमान् भिक्षुः मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसीगुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलम् तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग